जय हिंद दोस्तों, आप सभी के बीच इतिहास का पहला चैप्टर जो 10वां का है उसको लेकर उपस्थित हूँ। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका जितने भी मस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हर साल पूछे जा सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ। जो समय को ज़्यादा ना गवाते हुए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आप सभी के पास जितने भी इस चैनल पर वीडियो जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? ऑप्शन है हैप्सबर्ग, अर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जार वंश। इसका आंसर है बुर्बो वंश। आगे, मेजनी का संबंध किस संगठन था? तो मेजनी का संबंध था, ऑप्शन ए है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया, डायट। तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, वर्षा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था। काउंट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन में है सेनापति, ऑप्शन 1 में है सेनापति, 2 में फ्रांस के राजदूत, 3 में प्रधानमंत्री, 4 में गृह मंत्री। तो किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे क्या था? ऑप्शन में है सिपाही। गैरिबाल्डी पेशे क्या था? ऑप्शन में है सिपाही। गैरिबाल्डी पेशे क्या था? ऑप्शन में है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। क्या है? गैरिबाल्डी पेशे क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण ऑप्शन 1 में है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका अगला क्वेश्चन है, जाल बेरिन एक संस्था थी। जाल बेरिन एक संस्था किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों के, व्यापारियों को, विद्वानों के, पादरी सामंतों। किसके था? व्यापारियों का था। किसका था? व्यापारियों का। किसका था? व्यापारियों का। ठीक, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो किसने किया था? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। आगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? एक में ऑप्शन है 1864, 1866, 1870, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन 1 में है जर्मनी, ऑप्शन 1 में है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा? यूनान का। कहाँ का? यूनान का था। तो आगे बढ़ते हैं, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 1800 ऑप्शन है तुर्की, यूनान, हैंगरी, पोलैंड। किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती, कार्बोनरी। तो मेजनी का संबंध किस संगठन था? कार्बोनरी से था। ठीक, मेजनी का संबंध किस संगठन था? कार्बोनरी। जाल बेरिन एक संस्था थी, रिपीट क्वेश्चन है, जाल बेरिन एक संस्था थी किसी? व्यापारियों की। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 18 भी हुआ था यूनान के साथ। इसको स्किप कर देते हैं। काउंट काबू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी पेशे क्या था? तो नाविक था। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ये भी है क्या है?
रिपीट क्वेश्चन है। पहले यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? ऑप्शन है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय, 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के समय, 1848 के फ्रांसीसी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ था। ठीक। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन में एक में है क्या है? पर्सा, 2 ऑस्ट्रिया, 3 में तुर्की, 4 में ब्रिटेन। किसको कहा जाता है यूरोप का मरीज? तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। आगे चलते हैं। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का पतन कब हुआ था? ऑप्शन में है मार्च 1848 में, अप्रैल 1848 में, मई 1848 में और जून 1848। सब 1848, लेकिन इसमें क्या है? महीने चेंज है। तो कब हुआ था? मई 1848 में हुआ था। ठीक, मई 1848 में। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना के बाद वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यानी कह रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन एक में है आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग, जारशाही। किस वंश की बात है? बुर्बो वंश की। किस वंश की? बुर्बो वंश की। आगे, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? पर्सा, रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत। रक्त एवं नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन एक में है हिटलर, ऑप्शन एक में है हिटलर, 2 में विलियम प्रथम, 3 में बिस्मार्क, 4 में मेजनी। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत? यूरोप वासियों के लिए किस देश का? ऑप्शन एक में तुर्की, ऑप्शन एक में तुर्की है, 2 में इंग्लैंड, 3 में जर्मनी, 4 में यूनान। किस देश है? तो यूनान का, यूनान देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? कब हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि? ऑप्शन है 1871, 1870, 1866, 1864। कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। 1871 में हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? पर्सा डेनमार्क युद्ध, सेडोन युद्ध, सिडाओगोज, क्रीमिया युद्ध। ठीक, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सिडोन युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सिडोन युद्ध के बाद। ठीक, अंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? किसका? अंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो अंग यूरोप की स्थापना किसने किया? ऑप्शन में है काउंट ने, इसका पूरा नाम है, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने। ठीक, तो अंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी। अंग इटली की स्थापना किसने किया था? अंग इटली की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन एक में है गैरिबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क। गैरिबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क। किसने किया था? ऑप्शन गैरिबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क, काउंट। किसने किया था? मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक, सिडोन का युद्ध कब हुआ था? सिडोन का युद्ध कब हुआ था? सिडोन का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन एक में 1867, 1868, 1870, 1871। कब हुआ था सिडोन का युद्ध? 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। आगे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन एक 1789, 1791, 1801, 1804। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1804 में लागू हुआ था। वियना सम्मेलन, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का, वियना जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? ऑप्शन एक में नेपोलियन बोनापार्ट, 2 में है लुईस अठारहवां, 3 में है चार्ल्स बेलवार, 4 में है मेटरनिख। यानी नेपोलियन बोनापार्ट, लुईस अठारहवां, चार्ल्स बेलवार, मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख बना था। ठीक है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख जो व्यवस्था बनाया था उसका उद्देश्य क्या था? मेटरनिख जो व्यवस्था बनाया था उसका उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य, तो मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातत्व व्यवस्था पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन पुनर्स्थापना करना। किसका था? तो पुरातत्व व्यवस्था का पुनर्स्थापना मतलब 2 बार पहले स्थापना हो चुका तो उसको जो भर जाता है जीर्णोद्धार मतलब होता है इसका। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा का युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन एक में सिडोन का युद्ध, सिडोवा का युद्ध, सार्डिनिया का युद्ध, फ्रैंकफर्ट, सार्डिनिया लिखा हुआ था तो हुआ था सिडोन का युद्ध। कहाँ हुआ था?
सिडोन का युद्ध के नाम से जाना जाता है, सिडोन में हुआ था। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना जो सम्मेलन हुआ था किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 में 1815, 1820, 1825, 1870। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना किस देश की राजधानी? ऑप्शन 1 में है फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस। तो वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 में है 1854, 1855, 1856, 1860। तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। क्रीमिया का युद्ध 1854 में हुआ था। ठीक, आगे राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म का घटना में से माना जाता है? किसको माना जाता है? ठीक, किसको माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा कि जन्म, राष्ट्रवाद की अवधारणा की जन्म का घटना किसे माना जाता है? पुनर्जागरण काल को, धर्म सुधार को, गौरवपूर्ण क्रांति को, फ्रांसीसी क्रांति। तो पुनर्जागरण काल किसको? गौरवपूर्ण क्रांति पूजा कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए इसको कहा जाता है ताकि वो शांतिपूर्वक, उसमें मार काट कुछ भी नहीं हुआ, तो शांतिपूर्वक क्रांति को निपटा दिया गया था। उसमें खून का भी कोई कतरा नहीं हुआ था। ठीक, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन 1 में है बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी, कावर। ऑप्शन 1 में बिस्मार्क, 2 में गैरिबाल्डी, 3 में मेजनी, 4 में कावर। तो किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 में है जर्मनी, 2 में यूनान, 3 में इटली, 4 में ब्रिटेन। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुआ था? ऑप्शन 1 में है 1815, 1816, 1915, 1915, 1916, 1919, 1920। कब हुआ था? 1919 में। वर्साय की संधि कब हुआ था? 1919। इसमें ये भी पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 1916 में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का, और जो 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेटरनी क्या था? मेटरनी क्या था? तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी। तो मेटरनी क्या था? मेटरनिक था प्रतिक्रियावादी शासक। कैसा शासक था? प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का पतन कब हुआ था? ऑप्शन 1 में है 1945, 1947, 1948, 1949। तो मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1948 में। 1948 में मेटरनिक पतन 1948 में हुआ था। 1948 में गांधी जी की मृत्यु भी हो गया था। 1948 में गांधी जी की मृत्यु भी हो गया था। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिला था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ, नाटककार, कवि, कूटनीतिक। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ, ऑप्शन संगीतज्ञ, 2 नाटककार, 3 कवि, कूटनीतिक। तो बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क था कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक था। 34 नंबर का क्वेश्चन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 में है रूस, 2 में ऑस्ट्रिया, 3 में पर्सा, 4 में इंग्लैंड। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? बिस्मार्क, कोसुत, गैरिबाल्डी, नेपोलियन। यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। ठीक, अब यही 35 क्वेश्चन था टोटल, और जो आगे करा है मतलब टोटल मिला के 40-45 क्वेश्चन लगभग है इसमें, जो आप सभी को 10वां में सभी मतलब लगभग वर्ष में पूछा जा चुका है। आप इसको रिवाइज करिएगा, और जो नहीं याद होगा वीडियो पॉज करके भी इसको लिख लीजिएगा, और जो कि आगे आपको एग्ज़ाम में 10th का एग्ज़ाम में ये काम देगा। ठीक, अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जो नया चैनल को टैग है, इस चैनल का नाम है मिथिलेश कुमार SKP। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।